हेलो गाइज, वेलकम बैक टू एसएम फाइनेंशियल। सबसे पहले आपको और आपके परिवार को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस नए साल आपका पोर्टफोलियो जो है डबल तिबल नहीं बल्कि 100 गुना जो है हो जाए, यही मेरी दिल से मनोकामना है। सो फिर से एक बार हैप्पी न्यू ईयर। तो चलिए अब बिटकॉइन के बारे में देख लेते हैं। तो करंटली यहाँ पे देखिए बिटकॉइन में काफी बढ़िया पंप निकल के आया है। जैसा कि आपको पता है कि हमने कई बार डिस्कस किया है कि पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे फ्यूचर को प्रेडिक्ट किया जाता है और पास्ट परफॉर्मेंस में मार्केट ने जिस तरीके से वर्क किया उसी प्रकार जो है मार्केट फ्यूचर में भी वर्क कर सकता है। सेम यहाँ पे देखिए वही हुआ कि पास्ट में मार्केट कुछ इस तरीके से वर्क कर रहा था और यहाँ पे देखिए रैली निकल के आई है। सेम यहाँ पर भी देखिए उसी तरीके से कंसोलिडेट हुआ और उसके बाद देखिए मार्केट में दोबारा रैली निकल के आई है। साथ ही अगर मैं आपको एमए के हिसाब से दिखाऊं तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने कई बार मैंने कई बार बताया कि देखिए मार्केट 200 एमए को टेस्ट करेगा और 200 एमए से ही मार्केट में रैली आपको दिखाई दे सकती है। सेकंड पॉइंट यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो जब मार्केट ने यहाँ पे 200 एमए को टेस्ट किया था फर्स्ट टाइम, तब मैंने कहा था कि मार्केट ने प्रॉपर वे से 200 एमए को जो है टेस्ट नहीं किया है, इसलिए मार्केट जो है दोबारा एक बार 200 एमए को टेस्ट कर सकता है और वहां से मार्केट दोबारा बाउंस हो सकता है। तो सेम यहाँ पे हुआ है, मतलब जैसा हमने डिस्कस किया था प्रॉपर उसी तरीके से मार्केट ने इस बार फॉलो किया है। इस बार नहीं बल्कि तो हर बार फॉलो करता है, लेकिन इस बार काफी अच्छे तरीके से इसने फॉलो किया है और सेम देखिए मार्केट में काफी बढ़िया रैली निकल के आई है। अब ऐसा नहीं है कि मार्केट हमें अपॉर्चुनिटी नहीं देता है, मार्केट हमेशा अपॉर्चुनिटी देता है और यहाँ पर भी सेम हुआ कि ये एक सपोर्ट जोन था। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी वेव बनने स्टार्ट हो गए थे, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हो गया लो, फिर एक आए, फिर से लो, फिर से आए, फिर से लो और साथ में यहाँ पे एक ब्रेकआउट भी हमें दिखाई दे रहा है। सेम जहाँ पे लास्ट टाइम भी ऐसे ही चीज़ें हुई थी, यहाँ पे आप भी देख सकते हैं कि सेम लास्ट टाइम भी वही हुआ कि ये हो गया लो, ये हो गया हाई, फिर से एक लो, फिर से एक हाई और यहाँ पे भी देखिए ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद देखिए मार्केट ने एक रैली को स्टार्ट किया। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि पास्ट को भी चेक किया करें कि पास्ट में मार्केट ने किस तरीके से वर्क किया है। तो पास्ट में मार्केट जिस तरीके से वर्क करता ना, तो एक प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि फ्यूचर में भी मार्केट उसी तरीके से वर्क करे और फाइनली मार्केट ने देखे सेम टू सेम यहाँ पे वर्क किया। सेकंड पॉइंट मैंने ये भी कहा था कि वन डे के चार्ट में भी यहाँ पे एमए का सपोर्ट निकल के आ सकता है, जैसा कि हमने लास्ट टाइम देखा था कि 4 घंटे में 200 का भी सपोर्ट आ रहा है, साथ ही वन डे में एमए का भी सपोर्ट आ रहा है, यानी कि 50 एमए का भी सपोर्ट आ रहा है। तो दोनों यहाँ पे सपोर्ट जो है साथ ही फिबोनाची के हिसाब से भी यहाँ पे लेवल निकल के आ रहे थे और फाइनली देखिए मार्केट ने काफी बढ़िया पंप दिया है। तो अब बात करते हैं कि मार्केट कितना ऊपर जा सकता है। तो जैसा कि मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप पे बताया कि लास्ट मेरा जो टारगेट होगा वो 48 के आसपास निकल के आएगा और यहाँ पे अभी भी देखिए मार्केट ने 46 को टेस्ट कर दिया, मतलब कि सिर्फ $2000 बाकी है टारगेट को हिट करने के लिए। अब देखिए ये जो वीक है ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीक है, ठीक है। इस वीक में आपको काफी ज्यादा हद से ज्यादा भी वोलेटिलिटी आपको दिखाई दे सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए 4 वीक के बाद, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 4 वीक के बाद जो है मार्केट ने यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया और साथ ही बुलिश कैंडल के साथ यहाँ पे परफॉर्मेंस दे रहा है। तो करंटली यहाँ पे वीकली कैंडल में क्लोजिंग तो आई नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से वेव भी था, फ्लैग पैटर्न, जो कि मैंने लास्ट टाइम ही आपको बताया था। आप चाहे तो पूरी वीडियो चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये भी एक प्रकार का फ्लैग पैटर्न है और यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिला है, लेकिन अभी भी क्लोजिंग नहीं हुई है। तो ये जस्ट ब्रेकआउट हुआ है, इसका मतलब है कि इस ब्रेकआउट कैंडल में जो है आपको काफी ज्यादा वोलेटिलिटी दिखाई दे सकती है। तेजी के साथ पंप भी कर सकता है मार्केट और थोड़ा डम भी कर सकता है। तो मेरा जो टारगेट निकल के आ रहा है लगभग 48 तक आ रहा है, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि मार्केट जो है 48 तक जा सकता है और यहाँ पे फाइनली अब वो दिन जो है स्टार्ट हो चुका है। अब अगर डेटा की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए डेटा भी काफी ज्यादा बुलिश दिखाई दे रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। जब मैंने लास्ट टाइम आपको सिखाया था कि पीसीआर क्या होता है, पीसीआर का मतलब होता है पुट कॉल रेशो। अगर पीसीआर 1 के नीचे है तो मार्केट हल्का फुल्का बेरिश है, अगर पीसीआर 1 के ऊपर आ जाता है इसका मतलब है कि मार्केट बुलिश है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब पीसीआर 1 के ऊपर आ चुका है, इसका मतलब है कि मार्केट बुलिश है। साथ ही यहाँ पे देखिए कॉल और पुट में डिफरेंस है, यानी कि पुट बहुत ज्यादा है और कॉल बहुत कम है, इसका मतलब है कि मार्केट यहाँ पे फिर से बुलिश ही दिखा रहा है। तो यहाँ पे पूरा डेटा जो है करंटली बुलिश दिखाई दे रहा है और यहाँ पे देखिए काफी सारे लेवल दिखाई दे रहे हैं। तो जब यहाँ पे बहुत ज्यादा कैंडल दिखाई देता है इसका मतलब है कि मार्केट में थोड़ी वोलेटिलिटी होती है। साथ में मार्केट में ये सारी जो चीजें दिखाई दे रही है सपोर्ट की तरह काम करेंगी, ये वाले सारे रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। तो इसका मतलब है कि मार्केट ऊपर जाएगा, हल्का डंप मारेगा, फिर से पंप मारेगा। तो इस तरीके से जो है मार्केट धीरे धीरे ऊपर की साइड में जा रहा है। तो करंटली तो मार्केट बुलिश है और इस वीकली कैंडल में जो है आपको काफी ज्यादा वोलेटिलिटी भी दिखाई दे सकती है। अब अगर मैं यहाँ पे फ्रेश एंट्री की बात करता हूँ तो यहाँ पे फ्रेश एंट्री तो बिल्कुल भी नहीं है। फ्रेश एंट्री पाने के लिए आपको ही खुद को नजर बना के रखना पड़ता है। जब आप खुद ही चार्ट पे नजर बना के रखते हो तभी आपको जो है मौका मिलता है और काफी अच्छे तरीके से एंट्री बनती है, जिसके लिए आपको जो है थोड़ा सा लर्निंग करना काफी ज्यादा जरूरी होता है। तो यहाँ पे देखिए एक रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस जोन था। देखिए नया कुछ भी नहीं है, ठीक है, नया कुछ भी नहीं है। जो भी हम लोग ड्रॉ करते हैं, सपोर्ट हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, तो ये सारी चीजें जो है प्रॉपर जगह होनी चाहिए। कहीं पर भी बनती है तो कोई वैलिड नहीं होता उसका। ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए, प्रॉपर जगह होनी चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 200, 200 के ऊपर 50, 50 के ऊपर मार्केट। सेम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन बना के दिया मार्केट ने, और जैसे ये रेजिस्टेंस जोन ब्रेकआउट हुआ, बस आपको यही पे एंट्री बना लेनी चाहिए थी, ठीक है। तो जिन लोगों ने यहाँ पे एंट्री बनाई, उसके बाद देखिए मार्केट कंटिन्यू भागा। सेकंड पॉइंट, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि क्लोजिंग के बाद मार्केट में वोलेटिलिटी आती है, तो सेम हुआ इस बार जो है। वीकली क्लोजिंग भी था और मंथली क्लोजिंग भी था। तो जैसे ये दोनों कैंडल क्लोज हो गए, उसके बाद देखिए मार्केट में वोलेटिलिटी निकल के आ गई। तो जनवरी मंथ जो है काफी ज्यादा वोलेटिलिटी आपको दिखाई दे सकता है। सेकंड पॉइंट, यहाँ पे ईटीएफ का भी अभी फोमो चल रहा है, क्योंकि अभी ईटीएफ भी आ चुका है, ठीक है। तो नजदीक है ईटीएफ का भी न्यूज, तो ईटीएफ के कारण भी मार्केट में क्या हो रहा है, वोलेटिलिटी निकल के आ रही है। तो ये एक चीज जो है आपको अभी ध्यान में रखना है, जो भी आपने प्रॉफिट बनाया है उसे बचा के भी रखना है, और धीरे धीरे छोटे छोटे ट्रेड भी करना है। क्यों? क्योंकि अगर मान के चले कि ईटीएफ रिजेक्ट हो गया तो बिटकॉइन बहुत तेजी के साथ नीचे गिरेगा। वही अगर ईटीएफ पास हो गया तो बिटकॉइन और तेजी के साथ ऊपर भाग सकता है। तो हमेशा ध्यान में रखिए, पॉजिटिव निगेटिव दोनों को लेके चलना है, इसलिए लालच नहीं करना है। जो भी आप कमाते हो उसे बचाने की भी कोशिश करनी चाहिए। तो बाकी जो भी अपडेट होगा मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में आपने काफी कुछ सिखाऊंगा। अगर आप ऐसे और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें। थैंक यू।